हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज़ का पार्ट 6 है एंड आई होप सो आप सभी ने पिछले सभी पार्ट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन सीरीज़ के ज़रूर देखे होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चेंजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स इन रिपोर्टेड स्पीच। आई होप दोस्तों आप सभी ने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली टेंस वर्ब को चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स को चेंज करना, क्योंकि मॉडल वर्ब्स और टेंस वर्ब में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि किस प्रकार हम डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली मॉडल वर्ब्स को चेंज करेंगे जब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। शी सेड टू मी आई कैन रिसाइट अ पोएम। इसका मतलब है उसने मुझसे कहा मैं कविता पढ़ सकती हूँ। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सेंटेंस आपके सामने है, शी टोल्ड मी दैट शी कुड रिसाइट अ पोएम, यानी उसने मुझे बताया कि वह कविता पढ़ सकती थी। तो दोस्तों, इस सेंटेंस में हमने कैन को चेंज कर दिया है कुड में। आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में बाकी जितने भी चेंजेस हैं वो एज यूजुअल ही किए गए हैं, यानी कि रिपोर्टिंग डायलॉग में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू से चेंज कर दिया है टोल्ड में, उसके बाद दैट कंजंक्शन का यूज़ किया है, और रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग में आए हुए प्रोनाउंस को भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई यहाँ पर चेंज किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग, इसीलिए शी को हमने दैट के बाद एज इट इज़ लिख दिया है। अब बारी आती है मॉडल वर्ब की। जी हाँ, कैन के आने पर हमेशा इसे चेंज कर दिया जाता है कुड में, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख दिया है। तो इस तरह से हम कैन को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। सेंटेंस है, राहुल सेट आई मे गो टू दिल्ली, यानी राहुल ने कहा मैं दिल्ली जा सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में मे मॉडल वर्ब आई है। आइए देखते हैं इसे कैसे हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है, राहुल सेट दैट ही माइट गो टू दिल्ली। यहाँ पर भी इस सेंटेंस का मतलब सेम ही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने मे मॉडल वर्ब को चेंज कर दिया है माइट में। ऑलराइट, तो इस तरह से मे को माइट में चेंज करेंगे। देखते हैं अगला सेंटेंस। रानी सेड टू मी आई कुड कम देयर यस्टरडे, यानी रानी ने मुझसे कहा मैं कल वहां जा सकती थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में कुड मॉडल वर्ब पहले से आई हुई है। आइए जानते हैं किस तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस आपके सामने है, रानी टोल्ड मी दैट शी कुड कम देयर द प्रीवियस डे। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब सेम ही है। आप देख पा रहे हैं बाकी के सभी चेंजेस एज यूजुअल किए गए हैं। यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है, दैट कंजंक्शन लगाया है, उसके बाद प्रोनाउंस चेंज किए गए हैं रिपोर्टेड स्पीच के। एंड यस, कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें चेंज किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर येस्टरडे को चेंज कर दिया है प्रीवियस डे में। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। अब हमें ध्यान देना है मॉडल वर्ब पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने कुड मॉडल वर्ब को इनडायरेक्ट नरेशन में एज इट इज़ लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल भी इसे हमने चेंज नहीं किया है। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज व्हेन वी हैव द कुड मॉडल वर्ब इन डायरेक्ट नरेशन। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपके सेंटेंसेस समझ में ज़रूर आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस मॉडल वर्ब के साथ। अगला सेंटेंस है, ही सेड आई माइट नॉट गो टुमारो, यानी उसने कहा मैं कल नहीं जा सकता। अब इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही माइट मॉडल वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पर भी हम पिछले वाले सेंटेंस की तरह कोई भी चेंज नहीं करेंगे जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। ही सेड दैट ही माइट नॉट गो द फॉलोइंग डे। ये है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इस सेंटेंस में बाकी के सारे चेंजेस एज यूजुअल ही किए गए हैं और एक न्यू चेंज किया गया है। यहाँ पर हमने टुमारो वर्ड को चेंज कर दिया है द फॉलोइंग डे में, जिसे हम द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब की।
जी हाँ, माइट मॉडल वर्ब के आने पर उसे हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। जिस तरह से पिछले वाले सेंटेंस में हमने कुड को चेंज नहीं किया था, उसी तरीके से हम माइट को भी चेंज ना करके उसे एज इट इज लिख देंगे जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। ओके, आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। टीचर सेड टू अस यू शुड पार्टिसिपेट इन स्किट। टीचर ने हमसे कहा आपको स्किट में भाग लेना चाहिए। यहाँ पर स्किट का मतलब ड्रामा और प्ले से है जो कि पार्टिसिपेंट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब इस सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में शुड मॉडल वर्ब आई हुई है। चलिए दोस्तों, इस सेंटेंस को हम चेंज कर लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस आपके सामने है। टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड पार्टिसिपेट इन स्किट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब भी सेम ही है। बाकी के सारे चेंजेस एज यूजुअल किए गए हैं। आइए देखते हैं मॉडल वर्ब की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। हमने शुड के आने पर इनडायरेक्ट नरेशन में शुड को चेंज नहीं किया है, बल्कि उसे भी एज इट इज लिख दिया है, यानी कि कोई चेंज नहीं किए गए हैं। इसका मतलब यही है कि कुड और माइट की तरह यदि शुड भी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो वहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स नो चेंज एट ऑल। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस आपके सामने है। आई सेड टू यू आई वुड हेल्प यू, यानी मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इस सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में वुड मॉडल वर्ब आई हुई है। आइए इसे बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस है आई टोल्ड यू दैट आई वुड हेल्प यू। मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं बाकी के सभी चेंजेस एज यूजुअल किए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वुड मॉडल वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर कुड, माइट, शुड की तरह वुड को भी एज इट इज लिख दिया गया है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यहाँ तक सारे एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार हम मॉडल वर्ब्स में चेंजेस करते हैं। आइए देख लेते हैं एक और लास्ट सेंटेंस। सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। माई सिस्टर सेड टू मी यू ऑट टू ओबे योर एल्डर्स। इसका मतलब है मेरी बहन ने मुझसे कहा तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। जी हाँ, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में ऑट टू मॉडल वर्ब आई हुई है। जी हाँ, ऑट टू एक मॉडल वर्ब होती है। आइए अब देखते हैं कि ऑट टू को हम चेंज करेंगे या नहीं। बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस आपके सामने है। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट आई ऑट टू ओबे माई एल्डर्स। अब यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट नरेशन में बाकी सारे चेंजेस एज यूजुअल ही किए हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया है सेड टू से टोल्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हमने लगा दिया है दैट कंजंक्शन, क्योंकि हमें इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करने होते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया हुआ था, जिसे चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ था मी। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, इसलिए हमने यहाँ पर यू के प्लेस पर लिख दिया है आई। प्रोनाउन वर्ड चेंज करने के बाद अब बारी आती है मॉडल वर्ब की। जी हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में ऑट टू मॉडल वर्ब आई हुई थी, जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, उसे एज इट इज लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में एक और बात नोटिस करने वाली है, वो ये कि यहाँ पर यू प्रोनाउन वर्ड के साथ साथ एक एडजेक्टिव वर्ड भी आया हुआ है, जो कि खुद सेकंड पर्सन का एडजेक्टिव वर्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योर की। तो इस योर एडजेक्टिव वर्ड को भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, यानी कि मी के अकॉर्डिंग। और मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव वर्ड आएगा वो होगा माई। तो इसलिए हमने यहाँ पर योर के प्लेस पर लिख दिया है माई, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसके साथ लगा दिया है नाउन वर्ड एल्डर्स। तो इस तरह से दोस्तों ऑट टू को भी हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में आने पर इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि कैन को चेंज कर दिया जाएगा कुड में, मे को चेंज कर दिया जाएगा माइट में, लेकिन कुड, शुड, वुड, माइट
और ought to को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा यदि ये डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं और कहाँ पर चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो के पार्ट 7 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।